कैंसर, चलिए कैंसर देखते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपके और आपके पर्सन के बीच। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। ओके, roles can be reversed anytime, so feel free to switch the energies vice versa. Okay. Okay. कैंसर, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन ज्यादा नहीं हो रही है, या फिर एक वो क्लैरिटी नहीं आ रही है कम्युनिकेशन की। सो कैंसर, मैंने इंग्लिश चैनल पे स्प्रेड ए स्प्रेड बी किया था, जो बहुत लोगों को पसंद आया और बहुत लोगों को कंफ्यूज कर दिया उस स्प्रेड ने, जबकि कंफ्यूजन की कोई आवश्यकता है ही नहीं। इफ यू नो योर एनर्जीज, अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं और आपका क्या रोल है आपके लव लाइफ में इस पर्सन के साथ, तो कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। लेकिन बहुत लोग प्रेफर कर रहे हैं कि मैं बताऊं कि कैंसर की एनर्जी कौन सी है, उनकी एनर्जी कौन सी है, आपकी साइन एनर्जी कौन सी है, मैं बता दूं, फिर भी रोल्स रिवर्स होते हैं। बट ओके, अगर आप लेजी हैं तो आई विल हैव टू बेबी सिट यू। ओके, so Cancer, left side will be you. Okay, that's how I'm going to read it. You are on the left and the person is on the right. Roles switch हो सकते हैं as usual. So Cancer, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि there was some kind of going with the flow from your side. I feel कि आपने एक रिलेशनशिप से या तो मूव ऑन कर लिया और आगे बढ़े, एक थर्ड पार्टी को छोड़ के आगे बढ़े, या फिर आपने एक चेंज, एक शिफ्ट, देयर वाज अ शिफ्ट इन योर एनर्जीज। ओके, दिस कैन बी अ शिफ्ट वेयर जहां पे आपकी फीलिंग्स चेंज हो गई कैंसर किसी के लिए। फिलहाल मुझे लग रहा है आपकी तरफ से या तो कम्युनिकेशन अगर हो रही है तो कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, और दूसरे लोगों के लिए आपकी कम्युनिकेशन हो नहीं रही बिकॉज देर इज नो एफर्ट। आप मोटिवेटेड ही नहीं है इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। यू नॉट मोटिवेटेड एट ऑल। इट्स लाइक मुझे बात ही नहीं करनी यार, मुझे बात नहीं करनी, ना मुझे मोटिवेट हो रहा है। आप एफर्ट नहीं डाल रहे इस रिलेशनशिप में। अगर रिलेशनशिप पूरी तरह से स्टक है तो रिलेशनशिप को शुरू करने के लिए आपकी तरफ से एफर्ट नहीं हो रही है। अगर रिलेशनशिप ऑन गोइंग है तो भी आपकी तरफ से ज्यादा एफर्ट नहीं हो रही है, बार बार वही मिस्टेक्स हो रही है, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, आपका गोल नहीं है सेम इस पर्सन की तरह। ये पर्सन अगर कुछ चाहते हैं तो आप कुछ और ही चाहते हैं, यू बोथ डोंट हैव द सेम गोल, लेकिन यहाँ बिल्डिंग नहीं हो रहा है। यू आर नॉट बीइंग एबल टू बिल्ड द कनेक्शन विद दिस पर्सन। आप काफी डिफेंसिव लग रहे हैं। ओके, बाय द एंड ऑफ द वीक आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव लग रहे हैं। लाइक मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने वाली हूँ, या मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू टेक एडवांटेज ऑफ मी। सो अगर इस पर्सन ने आपका एडवांटेज लिया है या ऐसा कुछ भी किया है, राइट, या फिर आपको हर्ट किया है, तो आपने अब एक किस्म का ट्रस्ट इश्यूज डेवलप कर ली है इस पर्सन के लिए। ओके, एंड नाउ यू आर फाइटिंग फॉर योर सेल्फ। इट्स लाइक मुझे जो सही लग रहा है मैंने वही करना है। ओके, तुम्हें अगर पसंद नहीं है, नो प्रॉब्लम, बाय बाय। ओके, आपके पर्सन पास्ट में काफी लॉजिकल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें प्यार नहीं है, या ऐसा नहीं है कि उन्हें प्यार नहीं था। प्यार तो था, लेकिन उन्हें या तो उनका फोकस ज्यादा उनके काम, उनके करियर, उनके गोल्स पे था। बहुत लॉजिकल थे आपके पर्सन, फैक्ट ओरिएंटेड थे। अगर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा था जो पॉसिबल नहीं था, तो ये पर्सन आपसे ज्यादा, ये पर्सन ने उस फैक्ट को अडॉप्ट किया कि यार फैक्ट यही है कि हम दोनों के बीच में ये पॉसिबल नहीं है या वो पॉसिबल नहीं है, तो इससे बेटर ही कि हम दोनों डिटैच्ड ही रहे। तो ये पर्सन काफी डिटैच रहे हैं। ओके, मेंटली बहुत क्लियर थे ये पर्सन कि उन्होंने रिलेशनशिप में रहना है, नहीं रहना है, अगर रहना है तो डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए। फिलहाल इन द करंट सिचुएशन आपके पर्सन ज्यादा फोकस्ड नहीं है रिलेशनशिप में। इस पर्सन को या तो एक डिसीजन बनाना है,
आपको चूज करना है या किसी और को चूज करना है। मे बी उन्होंने लॉजिकल बन के किसी और को चूज कर लिया। अब या तो इस पर्सन को दो लोगों के बीच में डिसीजन बनाना है कि उन्हें किसके साथ रहना है, या फिर ये पर्सन ने एफर्ट डालनी है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। सी, ये रिलेशनशिप एवे ही आगे नहीं बढ़ने वाली। ओके, मे बी दे हैव टू ट्रेवल टूवर्ड्स यू। ओके, आई कैन सी प्रोबेबली रीलोकेशन या ट्रैवलिंग दिख रही है। मे बी ये पर्सन को आपकी तरफ ट्रैवल करना पड़ेगा, और नहीं तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डायरेक्शन नहीं मिल रहा ये पर्सन को कि क्या करे रिलेशनशिप में। कंफ्यूज दिख रहे हैं ये पर्सन। ओके, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं इस पर्सन को आगे बढ़ने के लिए। ऑब्स्टिकल्स ऐसा नहीं कि ऑब्स्टिकल्स ओवरकम नहीं हो सकते, ऑब्स्टिकल्स निकल सकते हैं, लेकिन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम होने के लिए इस पर्सन को बाहुबली बनना पड़ेगा, जो फिलहाल तो वो बनना नहीं चाह रहे। लेट्स सी, आई फील कि एज द आउटकम यहाँ पे कोई तो एक है जो एक बहुत बड़ा हैवी बर्डन रिलीज कर रहा है। यस, आपकी तरफ से ये चैप्टर खत्म हो चुका है एंड आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं ये हफ्ते। एंड ऑफ पेनिकल्स, यू आर आइदर आप एक रिलेशनशिप से निकल रहे हैं। ओके, आइदर यू आर गेटिंग आउट ऑफ अ रिलेशनशिप, सिंगल बन रहे हैं आप। कुछ लोगों के लिए आप अपने आप में खुश है, you're focused on your work, your career, your goals, आप जहां है खुश है, सेल्फ सफिशिएंट है। आपको रखना है अपना फोकस अपने पैसों पे। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप ऐसी रिलेशनशिप्स को लेट गो कर रहे हैं जो हु आर नॉट मेंट फॉर यू, लाइक यू हैव हाई स्टैंडर्ड्स नाउ। इट्स लाइक अब मैं किसी को भी हाँ नहीं बोलने वाला, या मैं किसी को भी हाँ नहीं बोलने वाली। ओके, मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा हाई है और मैं सबको एंटरटेन नहीं करने वाला। ओके, स्पेशली अगर ये पर्सन ने आपको हर्ट किया है, all the more you feel के chapter is over, अब और कोई chances नहीं, you know, and you are moving forward in your life, independent, single, happy on your own, focused on career goals, etc. टाइम थोड़ा लगा आपको इस पर्सन से मूव ऑन करने के लिए, बट आपको समझ में आ रहा है कि दिस पर्सन इज नॉट द राइट चॉइस फॉर यू। कनेक्शन भले ही बहुत स्ट्रांग है, रहा है आपका इस पर्सन के साथ, बट इट वॉज लाइक अट्रैक्शन, पैशन, केमिस्ट्री, सब कुछ था, बट you were feeling disconnected, इमोशनल कनेक्शन नहीं था इस पर्सन के साथ। ये पर्सन को क्लैरिटी मिलने वाली है बाय द एंड ऑफ द वीक। अब तक ये पर्सन भाग रहे थे, अब इस पर्सन को क्लैरिटी मिली है कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। कैंसर, दे वांट अ न्यू बिगिनिंग इन लव विथ यू, और ये एक रिस्क लेने तैयार है। आइदर ये पर्सन आपके पास आएंगे क्लियर कट कम्युनिकेशन के साथ कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड देन वांट अ न्यू बिगिनिंग इन लव विथ यू, या फिर ये पर्सन को अभी तो फिलहाल तो एक क्लैरिटी मिलेगी कि उन्हें आपके साथ रहना है, दे वांट टू बी इन विथ यू, दे आर इन लव विथ यू, यू नो, और एक रिस्क लेना चाहते हैं, एक रिस्क, दे वांट टू टेक अ रिस्क एंड कम टुवर्ड्स यू। यस, ओवर थिंकिंग बहुत हो रही थी उनकी तरफ से, वो कोई ट्रैप्ड फील कर रहे थे एक ऐसी सिचुएशन से जहां से उन्हें लगा वो कभी नहीं निकल पाएंगे, या आपके बिना ये पर्सन मुझे लग रहा है बहुत गिल्टी भी फील कर रहे थे, स्ट्रेस थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या ही होगा, बहुत ज्यादा लॉजिकल हो रहे थे ये पर्सन। ऐसा दिखा रहे थे कि उन्हें आपकी परवाह नहीं है, बट इवेंचुअली आपसे दूर ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाए। नाउ आई फील दिस पर्सन इज बीइंग ट्रू टू देमसेल्व्स। सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि वो शादी, कमिटमेंट, मैरिज चाहते हैं आपके साथ, और अब वो आपसे दूर नहीं रह पाएंगे और ये सच्चाई भी नहीं छुपा पाएंगे। सो ये अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हैं, एंड आई थिंक बाय द एंड ऑफ द वीक इनका आउटकम यही होगा कि अभी तो वो रेडी हो रहे हैं टू गेट आउट ऑफ अ बिग सिचुएशन एंड गेटिंग रेडी टू कम टुवर्ड्स यू। जैसे मैंने कहा, बहुत लोगों के लिए ब्रेक थ्रू होगा, कम्युनिकेशन होगी और क्लैरिटी मिलेगी आपको, और कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को खुद को मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, ओके, कि दे आर रेडी फॉर यू।
बट ब्रेक थ्रू हो, क्लैरिटी हो, कम्युनिकेशन हो, आई फील फॉर यू द चैप्टर इज ओवर एंड डन। आई डोंट थिंक यू विल एंटरटेन। आई जस्ट फील अगर मैं टैगलाइन दे सकती आई वुड हैव सेड इट्स टू लेट। रियलाइजेशन है इस पर्सन को, बट इट्स टू लेट। सी नाउ यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। यहां पे अब तक नाउ यू रियलाइज दैट दिस पर्सन, आपने बहुत ज्यादा एफर्ट डाल दी इस पर्सन में, बट दिस पर्सन आउट हियर इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। सी यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। आपको लग रहा है मैंने इतनी ज्यादा एफर्ट डाल दी, इतनी ज्यादा मेहनत कर ली इस रिलेशनशिप में, यू आर फ्रस्ट्रेटेड। एक टाइम था जब आप वेट कर रहे थे इस पर्सन के लिए कि मोमेंटम होगा, मूवमेंट होगी, कम्युनिकेशन होगी। अब जब कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, नाउ यू आर ग्रोइंग फ्रस्ट्रेटेड, नाउ यू आर गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड इन दिस रिलेशनशिप। ओके, ये प्रोग्रेस नहीं हो रही है। इट शुड प्रोग्रेस आफ्टर अ वाइल, राइट? अब आपको लग रहा है जितनी भी एफर्ट डाली थी ना मैंने, टाइम, एनर्जी, एफर्ट, एवरीथिंग वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो अब आप अपनी प्रायोरिटी चेंज कर रहे हैं। ओके, दिस पर्सन इज नो लॉन्गर योर प्रायोरिटी। आप इस पर्सन के लिए अब वेट नहीं करना चाहते हैं। इनफैक्ट यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। इट्स लाइक क्यों क्यों मैं बेवकूफ बनूं, और क्यों मैं बार बार एवरी सिंगल टाइम अपना मजाक बनाऊं इस पर्सन के पास वापस जाके, या इसे बार बार चांस देके, जब मुझे समझ में आ रहा है कि ये पर्सन हमेशा मुझे हर्ट करते हैं, कम्युनिकेशन सही से नहीं करते हैं। तो अब मुझे डोरमैट नहीं बनना, अब मुझे बेवकूफ नहीं बनना। अब मैंने कोई कोलैबोरेट नहीं करना, मैंने कोई कोलैबोरेशन नहीं करना, मैंने टीम वर्क नहीं करना, मैंने बात नहीं करनी। इनको करनी है तो कर ले, और मुझे ऐसा लग रहा है करेंगे भी तो भी, लाइक आई सेड, इट्स ओवर फॉर यू। यू आर वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, बहुत डिसअपॉइंटेड है आप कि ऐसे तो रिलेशनशिप खत्म नहीं होनी चाहिए थी। कीप इन माइंड, यहाँ पे अभी भी ये रिलेशनशिप क्लोजर नहीं हुई है, बिकॉज दैट्स नॉट द आउटकम। आपको लग रहा है आप चैप्टर खत्म कर रहे हैं, लेकिन चैप्टर तभी खत्म होगा जब यूनिवर्स चाहेगा। तो अभी तो चैप्टर खत्म नहीं हुआ आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन दे वांट टू लिव इन द मोमेंट। क्यों? क्योंकि या तो ये पर्सन बहुत ज्यादा फोकस्ड है अपने काम, करियर, गोल्स पे, या फिर ये पर्सन आपको किसी और के साथ जगल कर रहे हैं इन द नाउ करंट सिचुएशन में। बट डोंट वरी, फ्यूचर में ये पर्सन को क्लैरिटी मिलेगी, ये किसी को तो कट ऑफ करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है ये थर्ड पार्टी को कट ऑफ करेंगे और क्लैरिटी मिलेगी। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, फैमिली, सोसाइटी, ट्रेडिशन, मॉम, डैड, जो भी है। इन्हें सच्चाई समझ में आ जाएगी कि यार एक्चुअली प्यार तो है कैंसर के साथ, तो कैंसर के साथ ही रहना चाहिए। अभी फिलहाल तो इनसे कुछ ज्यादा उम्मीद करने जैसा कुछ है नहीं, बिकॉज ये पर्सन इन एंड आउट रहना चाहते हैं। दे वांट टू लिव इन द मोमेंट, बिकॉज इनके पास या तो बहुत कुछ है करने को, देयर बैग्स आर फुल, या फिर ये फिलहाल ये रिलेशनशिप को प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे। एंड फॉर सम ऑफ यू, जैसे मैंने कहा, ये पर्सन किसी और के साथ आपको जगल कर रहे हैं कि यार किसके साथ रहे, व्हाट इज देयर प्रायोरिटी, या फिर एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है किसके साथ रहने के। वेरी सेल्फिश पर्सन। सी, टू ऑफ वांड्स, डिसीजन बनाने में लगे हैं ये पर्सन, बिकॉज ये पर्सन कहीं ना कहीं जहां भी है, राइट, वो जो भी सिचुएशन में है वो वहां खुश नहीं है। ओके, या यस, आई फील दैट आपके और इस पर्सन के बीच में रिकंसिलिएशन शायद हुआ था इन द पास्ट, मगर यू रियलाइज कि आपको समझ में आ गया कि आपको मेहनत कहाँ करनी है, बिकॉज एक बार रिकंसिलिएशन हो चुका था आपके और इस पर्सन के बीच में, बट लुक्स लाइक ये पर्सन थोड़े अवॉइडेंट थे। ओके, वो टॉपिक ही नहीं ला रहे थे बार बार जिससे आपको जवाब मिले, लेकिन फिर आपने ही चूज कर लिया कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप मूव ऑन करना चाहते हैं। ओके, टेन ऑफ सॉर्ड्स, यू फेल बिट्रेड इन दिस कनेक्शन। ग्रोथ ही नहीं था रिलेशनशिप में, आगे बढ़ी नहीं था रिलेशनशिप, बिकॉज ये पर्सन निग्लेक्ट कर रहे थे आपको। सी, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन बहुत डिटैच थे। ये पर्सन को कहीं ना कहीं पता था कि रिलेशनशिप में आगे यहाँ कुछ नहीं होना। तो ये आप कॉम्प्रोमाइज किए जा रहे थे, किए जा रहे थे, किए जा रहे थे, मेहनत किए जा रहे थे, लेकिन इवेंचुअली यू रियलाइज कि ये पर्सन बहुत इन एंड आउट रहते हैं। सी, कम्युनिकेशन भले ही जितनी भी करते हो, राइट, बट फिर ये पर्सन आपको, दे वर कीपिंग यू अराउंड फॉर देयर ओन सेल्फिश नीड्स। ओके, सो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो लेट्स कंसाइज द रीडिंग।
आपकी एनर्जीज यू वर अवॉइडिंग, ओके, कि भाई यार ड्रामा नहीं करते, लड़ाई नहीं करते, झगड़े नहीं करते, जब तक हो सके टॉलरेंट बनते। तो आपने बहुत ज्यादा टॉलरेट किया इस रिलेशनशिप को। ये पर्सन बात करते थे, नहीं करते थे, फिर भी आप लेट गो करते थे, ओके, बार बार अप्रोच करते थे इस पर्सन को। मेहनत बहुत करी आपने इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपको रियलाइज हुआ कि ये तो गलत डायरेक्शन में मेहनत हो रही है। सो जिसकी वजह से इन द पास्ट आई फील एक ऐसी एनर्जी जहां पे आपका एक माइंडसेट ही शिफ्ट हो गया कि छोड़ दो यार, अगर वर्कआउट नहीं हो रहा है तो क्या ही फोर्स करे। मे बी अगर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि यार आगे बढ़ो, मेहनत ना करो इस रिलेशनशिप में, तो फिर क्यों करनी इतनी मेहनत, ओके। सो आई फील दैट देयर वाज अ सिचुएशन वेयर यू वर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। बात, मैसेज आए तो बात करते हैं, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। फिलहाल अब आप एक ऐसे स्टैंड पे आए हैं, एक ऐसे पोजीशन में आए जहां पे आपको लग रहा है आपको अपने बारे में पहले सोचना है, ना कि इस पर्सन के बारे में। पहले आपने इस पर्सन के बारे में सोचा था, इन्हें बुरा ना लगे, इन्हें कैसा लगेगा। अब ऐसे पोजीशन पे आप रीच हुए जहां पे आपको लग रहा है अब मी फर्स्ट, मैं अपने आप के बारे में पहले सोचूंगा या पहले सोचूंगी, मुझे हर्ट नहीं होना चाहिए। सो नाउ आप अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर रहे हैं। आप इस पर्सन पे वो सब टाइम, एफर्ट, एनर्जी अब नहीं डाल रहे बिकॉज यू रियलाइज दिस पर्सन इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। सिचुएशन स्टक है, ग्रोथ ही नहीं हो रही है बिकॉज ये पर्सन अपने काम पे फोकस्ड है या ये पर्सन आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं। आगे जाके इन द फ्यूचर आई फील आप बहुत डिफेंसिव बनने वाले हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने वाले हैं एंड टू अ पॉइंट जहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक प्रिपेयर्ड है, यू आर प्रिपेयर्ड टू मूव ऑन बिकॉज फॉर यू विद द वर्ल्ड हियर एक चैप्टर खत्म हो रहा है। या तो आप ऐसी सिचुएशन को छोड़ रहे हैं जहां पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आपको थर्ड पार्टी में नहीं रहना, या फिर आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं टूवर्ड्स अ बेटर डिसीजन इन योर लव लाइफ। एंड अ बेटर डिसीजन इन योर लव लाइफ मीन्स इस पर्सन को लेट गो करना जो टॉक्सिक है। आपके पर्सन पास्ट में कम्युनिकेशन कर रहे थे बट द कम्युनिकेशन वॉज वेरी ऑफ, बहुत ज्यादा क्विक कम्युनिकेशन था से थोड़ी बात कर ली, फिर बहुत दिनों तक कम्युनिकेट नहीं करना, यू नो वो फ्लो नहीं हो रहा था, कम्युनिकेशन का फ्लो नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? बिकॉज ये पर्सन बहुत लॉजिकल थे, ये पर्सन बहुत श्योर थे कि उन्हें इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो कितना दे सकते हैं, कितना नहीं दे सकते। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने या तो आपको यूज किया या फिर इस पर्सन ने आपको अपने सेल्फिश नीड्स के लिए रखा। अगर वो लोनली थे तो आपसे बात कर लेते, बोर होते थे तो आपसे बात कर लेते थे, मैनिपुलेट करते थे सिचुएशन को, ओके। देयर वाज दैट डेविल एनर्जी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन इतना मैनिपुलेटिव नहीं थे बट बहुत ज्यादा क्लियर थे कि उनके गोल्स क्या है, ओके। सो कम्युनिकेशन वाज देयर बट द गोल वाज स्टिल नॉट ऑन द सेम पेज। आपके साथ दे वर नॉट ऑन द सेम पेज। अभी जैसे मैंने कहा, ये पर्सन बहुत फोकस्ड है अपने काम पे, इन एंड आउट रहते हैं, या फिर ये आना तो चाहते हैं आपके पास, बहुत ज्यादा पैशन है, बहुत ज्यादा डिजायर है, बट ये अभी भी थोड़े बहुत डायरेक्शनलेस हो रहे हैं क्योंकि दे आर इन टू माइंड्स। इन्होंने जो भी रायता फैलाया है पास्ट में, अब उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप उनसे बात करेंगे, विल यू टेक देम बैक, रिकंसिलिएशन होगा नहीं होगा, माफी देंगे नहीं देंगे। तो दे आर कॉन्स्टेंटली जगलिंग कि क्या करे क्या करे क्या करे, बात करे ना करे, वापस जाए ना जाए, कि क्या ही होगा हम दोनों के बीच में। अगर ट्रैवलिंग जरूरी है तो ये ट्रैवल भी करना चाहते हैं लेकिन ये श्योर नहीं है कि ट्रैवल कैसे करें, ओके। तो थोड़ी बहुत डिलेज हो रही है इस पर्सन की तरफ, ओके। इगोइस्टिक भी हो सकते हैं ये पर्सन, ओके, थोड़े एरोगेंट है, यार अब मैं कैसे जाऊं कैंसर के पास। सो या दे आर इन टू माइंड्स बट इवेंचुअली ये पर्सन को क्लैरिटी मिलने वाली है कि इन्हें एक रिस्क लेना ही पड़ेगा, ब्रेक थ्रू करना ही पड़ेगा कम्युनिकेशन का। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगी बात आगे बढ़ेगी। So they want to take a risk, and risk they want to take towards having a new beginning in love with you. So communication जब होगी भी तो communication ऐसी नहीं होने वाली कि I love you very much. Communication होगी बहुत सीधी सादी, straight forward, clarity वाली, crystal clear. But behind the scenes, the truth is that they are in love with you. So it will going to be a pathway कि at least पहले बातें तो हो जाए, फिर देखेंगे आगे क्या होना है। So as the outcome out here by the end of the week, आप तो you are defensive where you are. आपके पर्सन बाय द एंड ऑफ द वीक बहुत बड़ा एक लोड, बहुत बड़ी सीक्रेट लेट आउट करने वाले हैं, और सीक्रेट होगी कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। अब बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन हो, ओके, जो
यू नो किसी और की तरफ मूवमेंट हो रही हो, राइट, बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज गोइंग टू रेजोनेट. सो दैट्स व्हाट इट इज. बट एक बहुत बड़ा बोझ अपने दिमाग से, अपने कंधे से ये पर्सन निकालने वाले हैं, और सीक्रेट एक रिवील होगी. या तो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं और बता रहे हैं आपको कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, या फिर ये पर्सन आपके रिलेशनशिप को लेट गो कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स मैरिज. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. ओके.